उसका नीचे वाला हाँ तो हो जाएगा। इससे नहीं। ये जितेंद्र जी आइए, आप भी लगाइए। तो दूसरा लीजिए लगाइए। सब लोग जो है नीचे पे ही रखिएगा। भावना है उससे मुक्त होने के लिए और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म विजयदशमी के दिन जो है बुद्ध धम्म ग्रहण किया था अपने लाखों अनुयायियों के साथ। और इस देश में एक कहा जाता है सबसे बड़ी रक्त विहीन क्रांति की शुरुआत की थी। तो तथागत बुद्ध को भारतवर्ष की धरती पर स्थापित करने वाले सम्राट अशोक और उसकी इस आज़ादी के बाद वापसी करने वाले महान बाबा साहब अम्बेडकर हैं। बुद्ध धर्म अपने आप में सबसे बड़ा जो कहते हैं कि वैज्ञानिक धर्म है, वैचारिक धर्म है, मानवीय धर्म है, किसी में असमानता नहीं करता है, सबको बराबरी का संदेश देता है। इस संदेश को हमको याद करने की ज़रूरत है और आवश्यकता है कि हम इस महान दिन को याद करें। इसको धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का मतलब जब धम्म का चक्र फिर से चलने लगा, आगे बढ़ा। तो कई रूप हैं इसके, कई मायने हैं। सार यही है कि हमको धम्म का प्रचार प्रसार करना है, हमको मानवतावादी समाज की स्थापना करनी है, समता मूलक समाज की स्थापना करनी है और उस दिशा में जो हो सके हमें प्रयास करना है। इन दिनों का एक प्रतीकात्मक मूल्य है। इस दिन हमको आना चाहिए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए, सम्राट अशोक को याद करना है, तथागत बुद्ध को याद करना है, बाबा साहब को याद करना है और उनके विचारों को याद करना है। हम लोग बार बार नारा लगाते थे या लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो वो मिशन क्या था? वो मिशन में दो चीज़ें मुख्य तरह से, पहला समता मूलक समाज की स्थापना करना जिसमें कि गैर बराबरी नहीं होगी, असमानता नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, और दूसरा जो मिशन था बाबा साहब का, बौद्धमय भारत बनाना। बौद्धमय भारत बनाने का मतलब हम किसी को जबरदस्ती अपने धर्म में या किसी के ऊपर धर्म को थोपने का प्रयास नहीं करते हैं, ना करेंगे। ये शांति का धर्म है। हम इसकी अच्छाइयों को बताएंगे, लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि बुद्ध का धम्म कैसा है और कहाँ कहाँ है, और जो इसको पसंद करे उसका हम स्वागत करेंगे। तथागत बुद्ध ने अपने अंतिम समय में अपने शिष्यों को कहा था कि चरत भिक्षवे चारिकम, बहुजन सुताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। मतलब हे भिक्षुओं, चारों दिशाओं में जाओ और जो समाज के लिए कल्याणकारी बातें हैं लोकानुकंपाय, उसकी प्रचार प्रसार करो, लोगों को बताओ, लोगों को ज्ञान दो। हमारे इस बुद्ध धर्म में ना तो कोई नर्क है, ना स्वर्ग है, ना ही किसी को डराया जाता है पाप पुण्य के नाम पर। आपके कर्म आपको स्थापित करते हैं और आपके मानवता को स्थापित करते हैं। तो आपको ऐसा काम करना है जो कि लोक कल्याण में हो, जनता के हित में हो, समय के अनुसार प्रासंगिक हो और बहुजन समाज जो परिकल्पना की गई, एक व्यवस्था होती है जिसमें कि बहुतायत समाज होता है, जिसकी कि एक तरह की समस्या होती है, वो गरीबी से जूझ रहा है, भुखमरी से जूझ रहा है, अन्याय से लड़ रहा है। तो जिनकी समस्याएं एक जैसी हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है, सामाजिक स्थिति एक जैसी है, ऐसे दलित पिछड़े समाज को एकत्रित होना है और बुद्ध के संदेश को, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है और हमें काम करना है। मनुष्य के जीवन में धम्म की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मानव शरीर, मानव जो मस्तिष्क है, उसको शांति कैसे मिलती है? उसको शांति मिलती है ध्यान से, योगा से, मेडिटेशन से। आप देख रहे हैं कि इसीलिए सबसे पहले यहाँ जो निर्माण कार्य शुरू हुआ है वो मेडिटेशन सेंटर का हुआ है। आज जो आप योग देखते हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है,
सबसे पहले उस योग क्रिया का आविष्कार या कहें प्रचार प्रसार तथागत बुद्ध ने किया था। फिर उसको यहाँ के ऋषियों मनीषियों ने अनुकरण किया और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, बाद के लोगों का नाम लिया। किसी का नाम लेना और किसी पर ये कहना कि इन्होंने ऐसा कर दिया, वो ठीक नहीं है। हम यही कहते हैं कि हम सिर्फ अच्छी बातों को करेंगे। हम तथागत बुद्ध के, बाबा साहब के, सम्राट अशोक की बातों को बताएंगे। किसी की हमें बुराई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास खुद अपना ओरिजिनल मटेरियल और इतना अच्छा कुछ है कि हम किसी की बुराई क्यों करें। हम सम्राट अशोक की बात करें, हम तथागत बुद्ध की बात करें, हम बाबा साहब की बात करें, उसी में इतना कुछ है कि समाज को हम बदल सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। और हमको इस संदेश को जहाँ तक हो सके आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षित बने, तो शिक्षित कैसे बनेंगे? शिक्षा दो तरह की होती है। एक होती है जो किताबों की शिक्षा, जिससे हमको नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है। और एक होती है सामाजिक शिक्षा, जो कि जागरूकता जिसको कहते हैं। अगर हम पढ़े लिखे होकर के ही वही अंधविश्वास पाखंड के क्रियाकलाप करेंगे तो हमारे शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। तो किताबी शिक्षा के साथ साथ हमें जो मोरल एजुकेशन होता है, नैतिक शिक्षा, वो भी ग्रहण करना है। अंधविश्वास पाखंड को छोड़ना है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना करके अपने कल्याण के लिए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम करना है। यही हमारा आज का प्रण होना चाहिए, यही हमारा संदेश होना चाहिए कि हम इस दिशा में जो भी हो सके काम करें और आगे बढ़ाएं। आज एक उद्देश्य था कि मैं, जितेंद्र साहब ने हमें आमंत्रित किया था पिछले हफ्ते, जो 13, 14, 15 में कार्यक्रम हुआ, उसमें मैं नहीं आ पाया किसी कारणवश। तो ये था कि आज बहुत अच्छा दिन है, धम्म विजयदशमी का है। इस दिन तथागत बुद्ध को और सम्राट अशोक को याद करना चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि आज चलते हैं, कुछ साथियों से मुलाकात होगी, विचार विमर्श होगा और हम इस कारवां को, इस मिशन को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। तो हम जहाँ भी हैं, जहाँ भी रहें, तथागत बुद्ध को याद करें, बाबा साहब को याद करें, सम्राट अशोक को याद करें और इनके कारवां को, इनके मिशन को, इनके संदेश को आगे बढ़ाएं। वही फिर से मैं दोहराऊंगा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा।